सभी को नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम आपके देखेंगे आपके हिंदी ग्रामर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। याद रखेंगे आपका ये पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने आपको 25 क्वेश्चन हिंदी ग्रामर के बिल्कुल शुरू से इसको करवा दिया है। हिंदी व्याकरण का आपका वर्णमाला संबंधी टॉपिक चल रहा है, जिसको मैं शुरू से आपको जितने भी इसके क्वेश्चन बन सकते हैं आप एग्जाम में उसको करा रहा हूँ। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपका हिंदी ग्रामर आता है तो आपके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होगा और पूरा सफिशियंट होगा। ठीक है, शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। इसमें क्या पूछा गया देखते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में दोनों ओष्ठों द्वारा श्वास का अवरोध होता है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पास ओष्ठ की बात कर दी है और ओष्ठ मतलब ओष्ठ व्यंजन, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पास सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा, यदि नीचे की ओर क्या पूछा, यदि नीचे का होठ पूरी तरह से काट दिया जाए तो किस ध्वनि में उच्चारण में कठिनाई होगी। तो याद रखेंगे होठ की ध्वनि में जो भी कठिनाई आएंगे, जैसे कि प हो गया, फ हो गया, ब हो गया, भ हो गया और म हो गया। तो यहाँ पास क्या दिख रहा है आपको, ब, इसलिए ऑप्शन नंबर बी के साथ हम सही चले जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक, आई बात समझ में। अगला क्वेश्चन है, वह व्यंजन का उच्चारण स्थान है। इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है, सबको पता होना चाहिए कि ये हो जाएगा आपका दंतोष्ठ। आप बोल के देखेंगे वह, तो जब भी आपका वह बोलोगे तो दांत भी टकराएगा आएगा और ओष्ठ भी आपका वित्तालुकार बनता है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप कहीं भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो ये आपके लिए अगर हिंदी ग्रामर आता है आपके लिए तो बहुत ही हेल्पफुल होगा। यहाँ पर देखिए वत्स्य व्यंजन कौन सा है पूछा गया है। याद में रखेंगे इसका मतलब होता क्या है कि जब भी आप किसी शब्द को बोलते हैं, जैसे कि ना, तो यहाँ पास ना बोलने से आपका जो जीभ है वो ऊपर वाले हिस्से को, आपके मुंह के ऊपर वाले हिस्से को टच करता है। जैसे कि बोल के देखिए, ना बोल के देखो, तब बोल के देखो, सा बोल के देखो, लेकिन हा बोल के देखने से ये चीज़ें नहीं होती है। तो यही आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रैक्टिकल देख करके देखोगे आपको हिंदी ग्रामर में काफ़ी हेल्प होगा। ठीक है, आप खुद से करके देखिए, उससे आपको समझ आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्या पूछा गया है, स्वर रहित आर का प्रयोग हुआ है। अब स्वर रहित आर का प्रयोग कैसे, यहाँ पर देखिए ट्रक, इसमें है क्या आपका, क्योंकि ये ट क्या है आपका व्यंजन हो गया, यहाँ भी आपका, यहाँ भी आपका, यहाँ भी आपका, लेकिन यहाँ पर देखिए आ के साथ लगा है आपका आर, इसलिए आपका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ रहा है मैं जो आपको बता रहा हूँ। ठीक है, कि जैसे हम आगे आगे चलते जाएंगे क्वेश्चन का लेवल टफ होता जाएगा, क्योंकि वर्णमाला में भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसको बनाने में कठिनाई होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अल्प प्राण है। तो देखिए इसका मैं आपको पूरा बता देता हूँ कि अल्प प्राण होता क्या है। अल्प प्राण यानी वर्ग का पहला अक्षर, तीसरा अक्षर और पांचवा, इसको हम क्या बोलते हैं, अल्प प्राण। ठीक है, अब बताइए, क ख को छोड़े ग, यहाँ पास ऑप्शन में दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ रही है बात समझ में। ठीक है, अब बताइए यहाँ पास कौन सी बात गलत है पूछा गया है। मैं ये समझ रहा हूँ कि आपको अघोष, सघोष, महाप्राण, अल्प प्राण ये आता है। अगर नहीं आता है तो मेरे को एक बार कमेंट करना, इसको मैं पूरा बता दूंगा कि अघोष क्या होता है, सघोष क्या होता है, अल्प प्राण क्या होता है, महाप्राण क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पास गलत की बात किया है तो ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। अब मैं इसको समझाता हूँ कैसे। अब देखिए सघोष, सघोष मतलब क्या होता है पता है, वर्ग का 3 अक्षर। जैसे कि अगर मैं इसका अक्षर लेता हूँ तो प, फ, ब और भ और ये म, ये ठीक हो गया। अब इन सभी को हम बोलेंगे सघोष। ठीक है, इन सभी को क्या बोलेंगे हम, सघोष, और इनको हम बोलेंगे अघोष। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए ये ओष्ठ है ना, है, लेकिन ये महाप्राण नहीं है दोस्तों। मैंने आपको क्या बताया अभी महाप्राण का चीजें, कि महाप्राण वो होता है जिसको हम पहला, ठीक है, सॉरी, अल्प प्राण ये होते हैं, अल्प प्राण ये पहला, तीसरा और पांचवा, और महाप्राण की बात करेंगे तो ये दूसरा और चौथा। ठीक है, तो ये है आपका महाप्राण और ये आपका क्या है, अल्प प्राण, इसलिए ये क्या है आपका गलत है। ठीक है, यहाँ ये महाप्राण है इसलिए इसको क्या करेंगे हम गलत मानेंगे, ये होगा आपका अल्प प्राण। क्लियर है, समझ आ रहा है आपको, मैं आपको पूरा बता रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से जितना मेरे को बन रहा है। ठीक है, अगर आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है तो मुझे आप एक बार कमेंट कर देना, मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा कि अघोष क्या होता है, महाप्राण क्या होता है, अल्प प्राण क्या होता है, ये चीज़ें। ठीक है, अगला आपका जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रिका में कंपन ना हो उसको क्या बोलते हैं। तो याद रखेंगे क्या बोलते हैं इसको, अघोष। वर्ग का सबसे पहला और दूसरा, ये आपका हर वर्ग का आपका क्या होता है, अघोष होता है, जिसमें आपके इसको उच्चारण करने में आपकी स्वर तंत्रिका क्या होती है, झंकृत या फिर कंपन नहीं होती है। ऑप्शन नंबर
सी के साथ हम सही चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट समस्या परेशानी हुई तो मुझे बता दीजिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। प्रसन्नता में कौन सी ध्वनि है? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। अब देखिए यहाँ पास न के साथ न मिला है कि नहीं मिला है, मुझे आप बताइए देख के इसको। मिला है, तो इसलिए ये हो जाएगा आपका क्या, युग्मक। जब भी आपको ऐसे न के साथ न देखने को मिले तो आपका क्या हो जाएगा, युग्मक ध्वनि, याद में रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से अल्प महाप्राण ध्वनि नहीं है। महाप्राण मतलब मैंने क्या बताया आपको, क्या बताया मैंने, महाप्राण मतलब दूसरा और चौथा। ठीक है, दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। वहीं पे अगर हम तीसरा की बात करें, पहला की बात करें और पांचवा की बात करें, ये क्या होगा आपका अल्प प्राण। क्लियर है कि नहीं? क्लियर क्लियर। तो बताइए यहाँ पास क्या पूछा गया हमें, महाप्राण। तो महाप्राण नहीं है मतलब का नहीं है आपका भाई महाप्राण, क्योंकि अगर क ख ग घ और र, तो ये तो महाप्राण नहीं है ना आपका, ये तो अल्प प्राण हो गया आपका। समझ आ रहा है यहाँ पास, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये मुझे पहले बताइए। ठीक है, चलिए, क्योंकि दोस्तों मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि अगर आपको क्या है अघोष अघोष ये सभी चीज़ें आती है, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेनेशन कर दे रहा हूँ कि कौन कौन से वर्ण अघोष होते हैं, कौन के वर्ण सघोष होते हैं करके। ठीक है, अघोष वर्ण कौन सा है, मैं क्या बताया आपको, वर्ग का पहला और दूसरा, पहला और दूसरा क्या होता है आपका अघोष होता है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, अही आपका क्या है अघोष है, बाकी सभी क्या है आपके कुछ नहीं है। ठीक है, क्लियर है, आई बात समझ में। चलो ये बताओ, ये क्वेश्चन मजा आएगा आपको, संबल में कौन सी ध्वनि है? तो संबल में ध्वनि की बात करेंगे ना, तो ये होगा आपका संपृक्त ध्वनि, संपृक्त ध्वनि। क्यों भाई, क्यों ये ऐसा हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर देखिए स और ब के बीच में आधा म है, हम इसको कैसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका 100% राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अधोलिखित शब्द का कौन सा रूप वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? तो ना तो ये शुद्ध है, ना तो ये शुद्ध है, ना तो ये शुद्ध है, एकदम हलवा सा क्वेश्चन है, 50 में से 50 नंबर पाने वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलो इसमें बताओ, इसमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन कीजिए, क्या होगा? ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, अब इन दोनों में से बताओ क्या होगा, ये होगा कि ये होगा? घनिष्ठ होता है कि घनिष्ठ होता है? तो दोनों को अगर आप अच्छे से देखोगे, ठीक है, तो याद रखेंगे आपका घनिष्ठ होता है। क्या होता है आपका? घनिष्ठ, ठ आता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ हम सही चले जाएंगे। क्लियर है कि नहीं? अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, 40 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द रूप शुद्ध है? शुद्ध की बात करेंगे, अब बताइए, अभी भी मुझे आपके ऊपर डाउट है, अब बताओगे कि नहीं बताओगे, इसको बताओ, इसको बताओ, अब इन दोनों में से बताओ, इनको तो काट दो आप, अब इनमें से बताओ, इन दोनों में से कौन सा होगा आपका, बताइए। अगर आप इस वीडियो के इस टाइमलाइन तक पहुंच गए हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कमेंट में कि आप क्या मानते हैं कि आशीर्वाद में कैसे शब्द बनते हैं। ठीक है, तो भैया इसका जो कि आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आशीर्वाद ही ऐसे लिखते हैं, याद रखेंगे। अच्छा कंफ्यूजन क्रिएट करता है ये, तो थोड़ा सा तरीके से देख के चलेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, चाहे सीटेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे कहीं भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जिसमें आपका SSC GD की भी तैयारी कर रहे हो, जिसमें आपका हिंदी ग्रामर आता है, काफ़ी हेल्पफुल है, मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? अब देखो, मूल दीर्घ स्वर कितने होते हैं पता है आपको? बताइए मुझे, कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? अ, ई, उ और ऋषि के री, ये होता है आपका 4। अब बताओ इसमें से क्या आपको नहीं दिख रहा है यहाँ पास? ये आपका उ बड़ा हुआ है, ठीक है, अब बताइए। तो ये आपका क्या होगा? नहीं होगा। मैं पहले आपकी से पहले वाली वीडियो अगर आपने देखी होगी, मैं काफ़ी बताया कि संयुक्त स्वर क्या है, संयुक्त व्यंजन क्या है, ऊष्म स्वर क्या है, या अंतःस्थ स्वर व्यंजन क्या है, ये सभी मैंने बताया। आयोग वाह क्या होता है, ये सभी मैंने बता के रखे हैं इससे पहले वाले पार्ट में। तो भैया अगर आप सच में हिंदी ग्रामर में एक्सपर्ट होना चाहते हो, हिंदी ग्रामर में पूरे पूरे नंबर पाना चाहते हो, तो वीडियो को पूरा अच्छे से देखना, जितने भी पार्ट बना रहे उसको देखना, आराम से आप कवर कर लोगे। ठीक है, अब बताओ इसको, मात्रा के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं? अब भी मैंने बताया क्या? इसमें आपके क्या होंगे? आपके 3। कौन कौन से? ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत।
तो ये कितने हो गए आपके यहाँ पास 3। ठीक है, तो यहाँ पास ऑप्शन क्या है 3। ह्रस्व मतलब 1 मात्रा का समय लगेगा, दीर्घ मतलब 2 मात्रा का समय लगेगा, प्लुत मतलब 3 मात्रा का समय लगेगा। अंग्रेजी के संस्कृत के कौन से शब्द, ओम, ये आपका 3 मात्रा वाला शब्द है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, प्लुत। ये सभी चीज़ें ना मैंने आपको पार्ट 1 में पढ़ाई है बेसिक से, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जिह्वा के आधार पर, यानी कि जीभ के आधार पर। ठीक है, स्वर के कितने प्रकार होते हैं मैं क्या बताया आपको पहले बता चुका हूँ उसके पहले वाले वीडियो में, अग्र, मध्य, पश्च, 3 हो गए यहाँ पास। तो ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई डाउट यहाँ पास है तो मुझे बताइएगा जरूर। ठीक है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पास सिखाने आया हूँ पूरा पूरा। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? अगर मैं किसी इसका मेल करता हूँ और इसका मेल कर देता हूँ तो क्या कहेंगे, इसको व्यंजन कहेंगे कि नहीं कहेंगे, बताओ मुझे। ठीक है, आई बात समझ में, आई बात समझ में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बताइए भाई मुझे, ई च छ ज झ या आदि का उच्चारण स्थान कहाँ है? तो मैं ये समझ रहा हूँ क्योंकि मैंने इससे पहले भी आपको इससे पहले वाले वीडियो में बता दिया है कि कौन कौन से व्यंजन है, स्वर है, उसका उच्चारण स्थान कहाँ है, बताया है मैंने आपको। अगर आप उस वीडियो को जाकर देखोगे तो मैं सीधा आंसर बता चलता हूँ, ऑप्शन नंबर सी तालव्य हो जाएगा। ठीक है, ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 47, जिसका उच्चारण स्वतंत्र से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, स्वर बोलते हैं। सिंपल सा आंसर है, सबसे बनेगा। ठीक है, नर्सरी के बच्चे से ही बनेगा। ठीक है।